इसका विस्तार उत्तर से प्रारंभ होता है और ये कहाँ तक आ रहा है, दक्षिण में कहाँ तक आ गया, मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम तक, मध्यवर्ती पर्वत पठारी क्रम तक ये पहुँच गया है। इसकी जो लंबाई है, यानी ये कह सकता हूँ मैं, अर्थात यहीं से अपन टॉपिक कॉपी कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, अर्थात लंबाई 3400 किलोमीटर है। कितना लंबा है ये उत्तर से दक्षिण तक? यह उत्तर से दक्षिण तक लंबा है कितना? 3400 किलोमीटर तक लंबा है। अब मैं आपसे बात करूं इसकी चौड़ाई की, बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई का विस्तार को हम निर्धारित करें तो यूराल पर्वतमाला, पश्चिम में यूराल पर्वतमाला है और पूर्व में प्रशांत महासागर है। तो बात करें पश्चिम में, कहाँ? पश्चिम में यूराल पर्वत से, पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में प्रशांत महासागर तट तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? प्रशांत महासागर तट तक विस्तृत है। अर्थात कहाँ तक विस्तृत है? प्रशांत महासागर तट तक विस्तृत है। तो इसकी चौड़ाई की बात करें, अपने पास में क्या है इसकी चौड़ाई, यानी चौड़ाई का भाव आ रहा है यहाँ पर, यह है जो चौड़ाई आई है हमारे पास में, यह है 7500 किलोमीटर है। देखिए आप, जो चौड़ाई है वह चौड़ाई है 7500 किलोमीटर। इस मैदान की मुख्य रूप से चौड़ाई है। यदि इसके रेंज की बात करें, विस्तार की बात करें हम, तो विस्तार हमारे पास में आता है क्या? उत्तर में। ये रहा उत्तर, तो मैं इसको उत्तर के द्वारा इंडिकेट कर देता हूँ। यह है उत्तर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है, तो ये दक्षिण है, ये दक्षिण है। दक्षिण में क्या है? मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार क्रम है। बात करें ये लंबाई का भाव है, तो लंबाई कितनी है इसकी? 3400 किलोमीटर इस साइबेरियाई निम्न भूमि के प्रदेश की लंबाई है। आगे हम बढ़ाते हैं टॉपिक को, तो पश्चिम में, तो ये रहा पश्चिम, ये पश्चिम है यहाँ पर। पश्चिम में यूराल पर्वत से, तो पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में, ये पूर्व है यहाँ पर, ये पूर्व है यहाँ पर, पूर्व में प्रशांत महासागर के तट तक है। अर्थात चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है इस निम्न मैदान की? 7500 किलोमीटर इस मैदान की क्या है? इस मैदान की चौड़ाई है। यदि संरचनात्मक आधार पर मैं बात करूं, इस मैदान की मैं संरचनात्मक आधार पर बात करूं, तो संरचनात्मक आधार पर हम बात करते हैं तो यह है मैदान ओब, येनिशी और जो लीना नदी है उन नदियों के निक्षेपण, अप्रदन और हिमयुग के
द्वारा बना हुआ है। यदि मैं संरचनात्मक दृष्टि से बात करूं इस मैदान की, तो संरचनात्मक दृष्टि से मुख्य रूप से हमारे पास में तथ्य आता है, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं कि संरचनात्मक दृष्टि से निम्न भूमि प्रदेश का निर्माण, निम्न भूमि प्रदेश का निर्माण, संरचनात्मक दृष्टि से मैं इसी ऑर्डर ऑफ क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बार आप रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा। साइबेरियाई प्रदेश के उत्तर में विस्तृत, साइबेरियाई निम्न भूमि प्रदेश के उत्तर में विस्तृत निम्न भूमि का प्रदेश जो त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, जो त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि निम्न भूमि का प्रदेश जो आर्कटिक महासागर के उत्तर तक फैला हुआ है, उस प्रदेश को हमने साइबेरियाई प्रदेश के नाम से हम संबोधित कर रहे हैं। अथवा हम ऐसे नहीं पढ़े तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एशिया महाद्वीप के उत्तर में, तो एशिया महाद्वीप के उत्तर में, एशिया महाद्वीप के उत्तर में निम्न भूमि का प्रदेश, यानी ये भूमि कैसे है, यानी डाउनवार्ड है, डाउनवार्ड है। इसके पीछे वाला भाग कैसे है, वो अपवार्ड है, ये डाउनवार्ड है। तो मैं बात करूं कि निम्न भूमि का प्रदेश जो आर्कटिक महासागर तक विस्तृत है, आर्कटिक, उत्तर में आर्कटिक महासागर तक विस्तृत है, अर्थात उसका जो शेप है वो त्रिभुजाकार है, वो त्रिभुज के रूप में है। तो इस कारण से इस मैदान को हमने त्रिभुजाकार मैदान कहा। कहाँ पर स्थित है प्रशासनिक दृष्टि से, साइबेरिया में। तो साइबेरियाई त्रिभुजाकार निम्न भूमि के प्रदेश के नाम से जाना। साइबेरियाई निम्न भूमि का प्रदेश के उत्तर, यानी इस मैदान के, इस निम्न भूमि के मैदान के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। यदि हमारे को रेंज पूछे, डायरेक्शन पूछे, तो हम तुरंत उसको इंडिकेट करेंगे। कैसे इंडिकेट करेंगे कि साइबेरियाई या उत्तरी निम्न भूमि के प्रदेश के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वत और पठारी क्रम है, और पश्चिम में यूराल पर्वतमाला है। तो दक्षिण और पूर्व में प्रशांत महासागर वाला जो भाग था, यानी इसके प्रोपर पश्चिम में यूराल पर्वतमाला थी, और इसके दक्षिण और पूर्व में मध्यवर्ती जो पर्वत पठारी क्रम है वह क्रम है। तो ये कह सकते हैं कि यूराल पर्वतमाला यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने का, डिवाइड करने का काम कर रही है। यानी यह यूरोप महाद्वीप को और यह एशिया महाद्वीप को अलग करने का कार्य करने वाली जो पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम क्या है, यूराल पर्वतमाला, जो एशिया महाद्वीप के कौन से दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है। मुख्य रूप से बात करें कि इस मैदान का विस्तार, रेंज इसकी क्या है, तो मैं विस्तार की जहां बात करूंगा वहां मेरे पास में दो भाव आएंगे। एक भाव आएगा लंबाई का, तो दूसरा भाव आएगा मेरे पास में चौड़ाई का। तो इसकी लंबाई में देखूं उत्तर से दक्षिण तक तो 3400 किलोमीटर है, और मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो मैं इसकी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर में बात करूं तो इसकी चौड़ाई 7500 किलोमीटर है। आगे बढ़ाएं टॉपिक को कि संरचनात्मक दृष्टि से, किस दृष्टि से, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर साइबेरियाई निम्न भूमि प्रदेश का निर्माण। संरचना के आधार पर
साइबेरियाई निम्न भूमि प्रदेश का निर्माण संरचना के आधार पर साइबेरियाई निम्न भूमि प्रदेश का निर्माण ओब येनिशी व लीना नदियों के अपर्दन तथा निक्षेपण संरचना के आधार पर साइबेरियाई निम्न भूमि प्रदेश का निर्माण ओब येनिशी लीना नदियों के अपर्दन निक्षेपण तथा यानी हिमनदों निक्षेपण अपर्दन निक्षेपण तथा हिमनदों के द्वारा हुआ है। देखिए, बात करते हैं स्ट्रक्चरल बेस पर, बेस ऑफ स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर जो निर्माण हुआ है, संरचना के आधार पर जो निर्माण हुआ है वह 3 आधार पर निर्माण हुआ है। एक ओब नदी है, दूसरी येनिशी नदी है और तीसरी लीना नदी है। अर्थात इन नदियों में जो इरोजनल प्रोसेस हुआ और जो डिपोजिशनल प्रोसेस हुआ तथा जो हिमनद हैं, उन हिमनदों के माध्यम से जो निर्माण होता है, यदि उस निर्माण की हम बात करें तो उस निर्माण इनके योगदान से ही इस साइबेरियाई निम्न भूमि का मैदान का निर्माण हुआ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ निर्माण की और मैं बात करता हूँ निक्षेपण की, डिपोजिशन की, इरोजनल प्रोसेस की और डिपोजिशनल प्रोसेस की। देखिए आप, नदी जब किशोरावस्था में होती है यानी जब अपने मेच्योर फेज में होती है तो कौन सा कार्य करती है? अपर्दनात्मक कार्य करती है। कौन सा कार्य करती है? अपर्दनात्मक कार्य करती है। यानी अपर्दनात्मक कार्य को आप कौन सा कार्य कह सकते हो? कटाव का कार्य कह सकते हो। नदी क्या करती है? कटाव करती है, ठीक है ना। नदी कटाव करती है नदी, और जब उस मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी का क्षरण होने लग जाता है, तो उसको जो गति देता है, जो गति देने का कार्य करता है, किसको? उस कटी हुई मिट्टी को जो गति देने का काम करता है वह कौन करता है? नदी का जल उसको गति देने का कार्य करता है। जब नदी का जल उसको गति देने का कार्य करता है, जब नदी अपनी कौन सी अवस्था में, ये तो नदी की कौन सी अवस्था है? ये तो नदी की मेचोरावस्था है, किशोरावस्था है। अब नदी अपने कौन सी अवस्था में आ रही है? नदी अपने वर्धावस्था यानी ओल्ड एज में आ रही है नदी। जब नदी अपने ओल्ड एज में आ रही है
तो नदी में कौन सा कार्य प्रारंभ होने लग जाता है? नदी में निक्षेपण का कार्य प्रारंभ, यानी निक्षेपण का मीन्स है जमाव का कार्य नदी में प्रारंभ होने लग जाता है। जब जमाव का कार्य प्रारंभ होने लग जाता है, जमाव होने लग जाता है, तो उस जमाव के माध्यम से यदि हम बात करें, वह जमाव किस प्रकार से होता है, उस जमाव की बात करें तो इस अवस्था में जो नदी का पानी होता है, पानी का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है? पानी का वेग कम हो जाता है। पानी का वेग जब कम हो जाता है तो नदी ने जिस मेच्योर फेज में जिन पदार्थों का कटाव किया था, उन कटाव का ओल्ड एज में आते आते नदी क्या करने लग जाएगी? नदी उनका जमाव करने लग जाएगी। क्या करेगी? नदी उनका जमाव करने लग जाएगी। तो इस अवस्था में नदी क्या करेगी? जमाव करेगी। यह जो जमाव की प्रक्रिया है वह कब तक चलती है? यह जमाव की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है और इस जमाव की प्रक्रिया का जो रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम आता है कि नदी के द्वारा जिस अवसाद का जमाव किया जाता है, तो जमाव के बाद में क्या स्ट्रक्चर बनता है? वह बनता है नदीय मैदान, यानी नदी के द्वारा जमा किए गए पदार्थों से निर्मित मैदान। हम इसी की ही बात कर रहे हैं। संरचना के आधार पर, यानी यहाँ पर जो जमाव का कार्य किया है, वह जमाव का कार्य ओब नदी ने, जिसकी लंबाई 3880 किलोमीटर है, येनिशी नदी ने 3354 किलोमीटर और लीना नदी 4220 किलोमीटर, और हिमनद यानी बर्फ के विशाल शिलाखंड, उनके जमाव, उनके डिपोजिशन से, यानी यहाँ पर किसका जमाव हुआ है? यहाँ पर जो जमाव हुआ है वह जमाव हुआ है उस अवसाद का, और अवसाद के जमा होने के कारण से मुख्य रूप से बात करें, यहाँ पर मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान के निर्माण होने से यहाँ पर एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में जो उस मैदान के निर्माण होने से यहाँ का जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर कहलाया निम्न भूमि का मैदानी प्रदेश। वह निम्न भूमि का मैदानी प्रदेश के नाम से उसको हमने क्या किया? हमने उस प्रदेश को मुख्य रूप से संबोधित किया है। अब हम बात करते हैं इस निम्न भूमि यानी साइबेरियाई निम्न भूमि प्रदेश के ढाल की। इसका ढाल किधर है? इसके स्लोप की मैं आपसे बात करूं, इसके मैं ढाल की बात कर रहा हूं, तो इसका ढाल किधर है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, अर्थात उत्तर की ओर है। तो उत्तर की ओर कहाँ है? आर्कटिक महासागर की ओर। देखिए, और आर्कटिक महासागर, यानी आर्कटिक महासागर की ओर इस प्रदेश का क्या है? इस प्रदेश का ढाल है। इस प्रदेश का ढाल किधर है? आर्कटिक महासागर की ओर है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं, उन नदियों के का जो पानी है वो आर्कटिक महासागर की ओर जाता है। यहाँ पर अभी मैंने बताया कि इसके निर्माण में किसका योगदान है? हिम नदों का। तो हिमोड के निक्षेपण के कारण से, किसके निक्षेपण के कारण से?
हिमोड के निक्षेपण के कारण से इस मैदान का ढाल अत्यंत क्या है, मंद है। अगला हमारे पास में बिंदु आता है हिमोड जमाव, हिमोड जमाव व निक्षेपण के कारण साइबेरियाई निम्न, कौन सा, साइबेरियाई निम्न मैदान, साइबेरियाई निम्न मैदान का ढाल अत्यंत क्या है, मंद है। यानी हिमोड के जमाव के कारण से, क्योंकि इसका ढाल ऑलरेडी पहले से ही बहुत कम था, यानी मंद था, तो मंद होने के कारण से क्या हुआ, वहाँ पर हिमोड का जमाव हुआ। मैंने क्या कहा था कि जब नदी अपने अंतिम फेज में आती है तो निक्षेपण करेगी और हिमोड का जमाव करेगी। जब हिम नदों के द्वारा जो विशाल जो शिलाखंड जो बर्फ के जाते हैं, धीरे धीरे कुछ सेंटीमीटर आगे खिसकते हैं, तो धीरे धीरे आगे उत्तर की ओर उनका जमाव हुआ। जमाव होने के कारण से जो डाउनवार्ड वाला भाग था वह धीरे धीरे इक्वल आ गया, किसके, अपवार्ड वाले भाग के। तो इसका जो ढाल था वो ढाल क्या हो गया, वो ढाल इसका मंद हो गया। किसके कारण से, हिमोडों के जमाव के कारण से। यानी हिमोडों के जमाव के कारण से इसका जो ढाल था, उस ढाल का जो संरचना है वह संरचना क्या हो गई, मंद हो गई है। ठीक है ना, मंद हो गई है। यानी जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु के मैं बात करूं यहाँ पर, यानी शीत ऋतु में, शीत ऋतु में नदियों का मुहाना, यानी शीत ऋतु में नदियों का मुहाना, जो आपका विंटर सीजन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नदियों का मुहाना तथा वह निचले भागों में बर्फ का जमाव हो जाता है। कब हो जाता है, शीत ऋतु में नदियों का मुहाना व निचले भागों में किसका जमाव हो जाता है, बर्फ का जमाव हो जाता है। और बर्फ के जमाव हो जाने के कारण से, हम बात करें यहाँ जिसके फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, उसे शीत ऋतु में नदियों का मुहाना और निचले भागों में किसका जमाव हो जाता है, बर्फ का जमाव हो जाता है। उस बर्फ के जमाव के फलस्वरूप नदियों के पानी में रुकावट आ जाती है, जिससे, किसके कारण से, नदियों के मुहाने में और निचले भागों में किसका जमाव हो गया, बर्फ का जमाव हो गया। तो इसके जमाव होने के कारण से
किसका जमाव होने के कारण से, यानी बर्फ का जमाव होने के कारण से फलस्वरूप नदियों के पानी में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। और रुकावट आने के कारण से जिससे विस्तृत दलदली क्षेत्र का, भाग नहीं क्षेत्र लिखिए, क्षेत्र का निर्माण, क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। देखिए आप ट्रम को पकड़िए, थीम को पकड़िए, क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि आप उत्तरी भाग है, साइबेरियाई प्रदेश है, कोल्ड प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, और हम सीजन की कौन सी बात करें, विंटर की बात करें, सर्दी की बात करें, ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है। इस कारण से जो नदियों के मुहाने होते हैं, कहाँ, जो नदियों का जो मुहाना वाला भाग है, यानी हमारे पास में शब्द आया मुहाना, मुहाना। अभी इस हम टर्म को खोलेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। निचले भागों में किसका जमाव हो जाता है, बर्फ का जमाव हो जाता है। बर्फ का जमाव हो जाने के कारण से क्या होता है कि जिस पानी को अपवार्ड से डाउनवार्ड की ओर जाना चाहिए, तो ये अपवार्ड है, ये डाउनवार्ड है, इधर से पानी को जाना चाहिए, फ्लो को जाना चाहिए ऐसा, लेकिन इस डाउनवार्ड वाले भाग में तो किसका जमाव हो गया, सख्त बर्फ का जमाव हो गया। तो बर्फ का जमाव हो जाने के कारण से इस अपवार्ड वाले भाग से डाउनवार्ड वाला भाग का लेवल क्या हो गया, अप हो गया। अप हो जाने के कारण से यहाँ पर एक बैरियर तैयार हो गया, एक रुकावट बन गई पानी के लिए। तो जो नदियाँ को पानी है, कौन सी नदियों का पानी, ओ येनिशी और लीना जो नदियों का पानी है, वह नदियों का पानी उस नदियों के मुहाने वाले भाग में, यानी सख्त बर्फ के जमाव होने के कारण से वह पानी बहाव के लिए क्या बन गया, रुकावट बन गया। और रुकावट बन जाने के कारण से वह जो अपवार्ड वाला भाग था तो अब डाउनवार्ड वाले यानी निम्न भाग में कन्वर्ट हो गया। इस कारण से वहाँ पर जब लंबे समय तक पानी भरा रहा, क्षेत्र कहता है ब्रॉड है, विशाल है, विस्तृत क्षेत्र है, देखो हमने लिखा है एरा विस्तृत क्षेत्र, तो वह विस्तृत क्षेत्र में किसका निर्माण हो गया, दलदली भाग का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें, अभी मैंने आपको ये कहा था कि मुहाना क्या होता है, हम मुहाने की बात करते हैं कि वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में गिरे, वह स्थान, मैं मुहाना की बात कर रहा हूँ। मैं इस टर्म को खोल रहा हूँ, मैं इस टर्म को नीचे लेके आ रहा हूँ, ये जो मैंने टर्म को हाईलाइट कर रखा है, देखिए रहा, वह स्थान जहाँ नदी कहाँ गिरे, समुद्र में, वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में गिरती है, नदी मुहाना, नदी मुहाना कहलाता है। वह भाग, वह स्थान जहाँ नदी किसमें गिरती है, समुद्र में गिरती है, वह भाग जहाँ नदी किसमें गिरती है, समुद्र में गिरती है। तो जहाँ नदी समुद्र में गिरती है उस भाग को क्या कहते हैं, नदी मुहाना कहते हैं, उसको नदी का मुहाना कहते हैं। तो उस मुहाने वाले भाग में शीत ऋतु में किसका जमाव हो गया, बर्फ का जमाव हो गया। बर्फ का जमाव हो जाने के कारण से क्या हुआ कि जो डाउनवार्ड वाला भाग था, जो निम्न भाग था, वो अप भाग में परिवर्तित हो गया। जो ओब नदी, जो येनिशी नदी, जो लीना नदियों का पानी जाना चाहिए था, उस पानी के लिए वह विशाल हिमानी ने किसका काम किया, बैरियर का, रुकावट का काम किया। रुकावट का काम करने के कारण से वह पानी उस विस्तृत भाग में ही लंबे समय तक फैला रहा।
फैला रहने के कारण से वहाँ पर मड का निर्माण यानी कीचड़ और